दस के प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष सर आज आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 का ही पाठ 4 बिहारी लाल। तो बिहारी लाल के बारे में आप लोग अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए हम आपको आज बता रहे हैं। बिहारी लाल का जो पाठ 4 है आपके यहाँ भक्ति और नीति है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भक्ति और नीति पढ़ने से पहले बिहारी लाल जी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक जनश्रुति है बोर्ड परीक्षा के लिए, सूर तुलसी कबीर बिहारी से है बोर्ड परीक्षा हारी। अर्थात स्कूलों में अध्यापक बताए होंगे कि अगर इन 4 कवियों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाए तो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को जीवन परिचय लिखने में बड़ी ही सरलता होगी। क्यों? क्योंकि ये 4 कवि में से एक कवि का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में 100% आता है, 100% आता है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे बिहारी लाल जी के बारे में। तो बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में थे और बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआपुर गांव में हुआ था। बचपन में लोग इनको माथुर चौबे के नाम से जानते थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था। युवा अवस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जैसा कि लिखा गया है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। अर्थात ये जन्म इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, जो कहाँ पे था? बुंदेलखंड में था। जब वो युवावस्था में आए तो ये कहाँ जाके बस गए? अपने ससुराल में मथुरा में जाके रहने लगे। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के पास आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी लाल जी, जिसमें बिहारी सतसई में 719 दोहे लिखे थे। राजा जयसिंह बिहारी लाल का बड़ा सम्मान करते थे। वही इनके प्रत्येक दोहे पर बच्चों एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में इनको देते थे। राजा जयसिंह के यहाँ जब भी दरबार लगता था, दरबार लगने पर जब राजा आके अपने सिंहासन पर विराजमान होते थे तो सबसे पहले बिहारी जी एक दोहा बोलते थे और उस दोहे का अर्थ बताकर राजा को प्रसन्न करते थे। राजा एक स्वर्ण मुद्रा इनको पुरस्कार स्वरूप देते थे। उसके बाद ही सभा का संचालन होता था बच्चों। सभा का संचालन प्रतिदिन का ये नियम था और इससे सिद्ध होता है कि राजा जय सिंह बिहारी लाल जी के सम्मान में बड़ा ध्यान रखते थे, अर्थात बहुत सम्मान करते थे। किसका? बिहारी लाल जी का। कहा जाता है कि एक बार राजा जय सिंह फिर एक शादी किए, जो एक नई नवेली दुल्हन को प्राप्त किए। उसके प्रेम पास में वो इतने लिप्त हो गए कि वो राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर दिए। अर्थात वो अपनी पत्नी के ही पास रहते थे, दरबार में नहीं आते थे, सभा का संचालन नहीं होता था, जिससे राज्य का कार्य बाधित हो गया था। और किसी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी बच्चों की राजा से सीधे जाके बात कर सके। तो उस समय बिहारी लाल जी को ही लोगों ने जो है इंगित किया, कहा कि आप ही जो है राजा से बात करने का प्रयास करें। तब बिहारी लाल जी ने एक दोहा लिखा और उस दोहे को लिखकर एक दूत के माध्यम से राजा जयसिंह के पास भेजा। जब राजा जयसिंह उस दोहे को पढ़े तो राजा की आंखें खुल गई और राजा सब कार्य का परित्याग करके आके दरबार में अपने राज्य का, अपने सभा का संचालन करना शुरू कर दिए थे। आप जानते हो बच्चों को दोहा कौन सा? मैं आपको बताता हूँ। दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो भयो, आगे कौन हवाल।
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों भयो, आगे कौन हवाल। जब राजा जय सिंह जी इस दोहे को पढ़े, उनकी आंखें खुल गई और अपने दरबार में आकर उपस्थित हो गए। और बिहारी लाल जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई थी। बिहारी लाल के जो पिताजी थे, इनका नाम पंडित केशवराव चौबे था। और बिहारी जी ने अपने पूरे जीवन में मात्र एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम बिहारी सतसई था। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। और इन्होंने जो शैली का प्रयोग किया था, वो शैली कौन सी थी? मुक्तक शैली थी। बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। ज़्यादातर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने दोहे में शामिल करने का प्रयास किया है। बिहारी लाल साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम भी उस समय थे, तो मुस्लिम के आ जाने से जो अरबी शब्द का प्रयोग, फारसी शब्द का प्रयोग, उर्दू शब्द का भी प्रयोग समाज में प्रचलित हो गया था। जैसे पानी है, ये सब शब्दों का प्रयोग प्रचलित हो गया था। तो नवजीवन में बिहारी लाल ने उन शब्दों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई बच्चों। इन्होंने अनेक टीकाएँ भी लिखी। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना भी की। बच्चों ध्यान से जानना, कहा जाता है कि निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया था। अर्थात कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता थी। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते थे। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्तियां भी प्रसिद्ध हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगाएं घाव करे गंभीर। बच्चों ये अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना। बिहारी लाल जी के बारे में फिर से एक आपको हम बता देते हैं छोटे से में। बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में, जन्म ग्वालियर में के ही पास बसुआपुर गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। इन्होंने अपने जीवन में एक रचना लिखी, बिहारी सतसई, और इनकी जो भाषा थी प्रौढ़ एवं परमार्जित भाषा थी। शैली इनकी मुक्तक शैली थी। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई। बच्चों इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।